बाद रसीद मिलती है, उस रसीद को देखकर अपन खुश होते हैं। यदि परमात्मा की कोई रसीद देखना हो तुमको, तो घर में जितनी बेटियां हैं उनका मुख देख लीजिए, वो परमात्मा के पुण्य की रसीद है। वो परमात्मा के पुण्य की रसीद है। घर में यदि एक बेटी का जन्म हो जाए तो समझ लेना कि उस भोलेनाथ ने तुम्हारे घर में एक रसीद सिग्नेचर कर कर दे दी है। ये रसीद ही कन्यादान करने के बाद तुम्हें पार लगा देगी, वो रसीद। दक्ष प्रजापति के घर में 60 कन्याओं का जन्म हो गया। एक कन्या और माँ जगत जननी दुर्गा भवानी से मांग रहे हैं। और हे माँ जगत जननी दुर्गा भवानी माँ, हमारे घर में एक लड़की और हो जाए, एक बेटी और जन्म ले ले, एक बेटी का जन्म और हो जाए। देवी जी ने पूछा, जगत जननी दुर्गा भवानी ने पूछा कि तुम्हारे घर में इतनी लड़कियां हैं, तुम्हारे घर में इतनी बेटियां हैं, तुम्हारे घर में इतनी लड़कियां हैं, तो तुम्हें और लड़की की क्या जरूरत है? तो दक्ष प्रजापति ने माँ जगत जननी दुर्गा भवानी से कहा, माँ, एक कन्यादान करने पर हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। 2 कन्यादान करने पर सोम यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। 3 कन्यादान करने पर इंद्र का सिंहासन प्राप्त हो जाता है। 4 कन्यादान करने पर हमें सर्वोत्तम यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। और जब हाथ से प्रति समय पर एक कन्या का यदि कन्यादान होता है तो हमारा वैकुंठ में निवास हो जाता है। ये शिव तत्व, ये शिव तत्व। एक बेटी और दे दो। और दक्ष प्रजापति के घर में माँ जगत जननी दुर्गा भवानी ने कहा कि बेटी ढूंढने के लिए कहाँ जाऊंगी या बेटी को खोजने के लिए कहाँ जाऊंगी, इसलिए मैं खुद तुम्हारे घर में माँ जगत जननी कहती हैं कि बेटी बनकर तेरे घर में आऊंगी, स्वयं तेरे घर में आऊंगी। लोग कहते हैं बेटी